लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिर्फ 56 मिनट का इंतजार है। ठीक 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। न्यूज नेशन हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। पीएम मोदी 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, किस तरीके के क्यास लगाए जा रहे हैं, इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री किन मुद्दों पर बात कर सकते हैं, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में किन मुद्दों का जिक्र कर सकते हैं, किस तरीके की अपील कर सकते हैं, किस तरीके की योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में। वो हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। 5 बजे यानी अब से सिर्फ 56 मिनट के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर देश के सामने आएंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। साल 2021 में दूसरी बार ये पल आ रहा है, ये वक्त आ रहा है जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि कोरोना के इर्द गिर्द ही प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन रहेगा, लेकिन कोरोना के किन किन मुद्दों को, किन किन पहलुओं को वो टच करेंगे, किन किन मुद्दों पर का वो जिक्र करेंगे, क्या कुछ वो ऐलान करेंगे, ये हर किसी के जहन में सवाल है। 1 घंटे से कम का वक्त बचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राष्ट्र के नाम संदेश, आज 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री का फोकस होगा वो वैक्सीनेशन को लेकर के होगा, खासतौर पर थर्ड वेव को लेकर के होगा, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है। ऐसी तमाम बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के आज पीएम मोदी 5 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। खासतौर पर जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, उसकी वजह से तमाम जगहों पर, तमाम प्रदेशों में अनलॉक की व्यवस्था की जा रही है, अनलॉक किया जा रहा है, ताकि लोग बाहर निकल करके अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त कर सकें और खासतौर पे अपना कामकाज भी कर सकें। लेकिन ऐसे समय में थर्ड वेव के आने का डर है, इसलिए जिस तरह से पिछली बार चीज़ें खुली थी और उसके बाद सेकेंड वेव जो है आई थी और उसने कोहराम मचा दिया था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का एक कंसर्न है कि लोग कहीं फिर से एक बार गलती ना करें, जिसका खामियाजा फिर से लोगों को भुगतना पड़े। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन लेकर के अनलॉक की स्थिति को देखते हुए तीसरी वेव को लेकर के लोग सतर्क रहें और जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोगों से सीधे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे और खासतौर पे एक राष्ट्र के नाम संदेश देंगे कि कोरोना की वजह से जो क्षति हुई है वो दोबारा ना हो, इसलिए लोग सतर्क रहें, बाहर जाएँ तो तमाम चीज़ों का पालन करें। और अनलॉक अगर हुआ है तो ये मत समझें कि अनलॉक के बाद जो है सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, आराम से लोग आ जा सकेंगे, ऐसा नहीं है। तमाम चीज़ें जो हैं, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर के जो अफवाहें उड़ी हुई हैं कि वैक्सीन से खतरा है, इस तरह की अफवाहों को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात में ये सामने रख सकते हैं। तो आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सैयद आमिर हुसैन, क्या आपने ये रिपोर्ट देखी? दरअसल में किस तरीके के सवालों का जिक्र, सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में होगा, इसको लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे एक और सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक करी थी। सबसे पहले धीरेन्द्र पुंडीर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लोगों के जहन में कई सवाल हैं, क्या तीसरी लहर से कैसे बचा जाए, इसको लेकर बात होगी। दूसरी लहर खत्म हो चुकी है, इसको लेकर कुछ आंकड़े बताएंगे प्रधानमंत्री। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, आर्थिक पैकेज को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, या कोरोना से इतर कोई और मुद्दा है जिसका जिक्र यहां पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं? देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री पीएमओ से ट्वीट होता है कि प्रधानमंत्री आज 5 बजे बातचीत करेंगे, उसी के बाद से तमाम चीज़ें सबके साथ, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, चाहे तमाम लोगों को, कितने ही साल के हम लोग पीएमओ की रिपोर्टिंग करते रहे हों, सबके जहन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज जब प्रधानमंत्री 20 अप्रैल के बाद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, जनता से सीधा संवाद करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन नहीं होगा, लॉकडाउन को बचना है, लॉकडाउन से जितना बचा जा सके, लेकिन उसके बावजूद लगातार सभी जगह लॉकडाउन करना पड़ा। हालांकि कुछ कई जगह छूट के साथ, लेकिन ज़्यादातर जगह लॉकडाउन करना पड़ा। और अब वो
सब जगह से अनलॉक हुआ है। तो क्या ये अगर हम लोग 12 मई 2020 की तरह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया गया था, इतना बड़ा इंडस्ट्री को पैकेज, तमाम लोगों को जो पैकेज दिया गया था, उस तरफ आएंगे, या जिस तरह से सिर्फ एकमात्र तीसरी लहर से बचाव के लिए तमाम विशेषज्ञों ने एक ही बात कही है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जिस तरह से, हालांकि केंद्र सरकार ने पूरा एक रोड मैप दिया है, जिस तरह से हमारे यहाँ प्रोडक्शन में कमी थी, जो रॉ मटेरियल था उसके लिए भी तमाम जगह गया और तमाम विपक्षी तमाम पार्टियों ने उन पर हमले भी किए, तमाम लोगों ने हमले किए। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत ही कम इस तरह का जवाब उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे के रोड मैप की तरफ बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन पर भी लोगों की बातचीत हो सकती है कि वो किस तरह से वैक्सीनेशन करना है और किस तरह से इस हिस्से के बाद तीसरी लहर से बचना है। चूंकि अभी अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा डर तीसरी लहर के उन बच्चों को है जिनको, चूंकि जिनके ज्यादातर माँ बाप इस बात की कोशिश की जा रही है कि उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो वो इन्फेक्शन बच्चों तक पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट बता चुके हैं कि उससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका कारण ये बताया जा रहा है कि माँ बाप जब इन्फेक्टेड होंगे तो वो वैक्सीनेट कर लेंगे तो उसके बाद वो सिर्फ इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो लिहाजा इतने सारी चीज़ें हैं जिनमें किसी के आसपास ही हम लोग प्रधानमंत्री मोदी के और विकास चंद्रा, क्या आपको लगता है कि पिछले 5-6 महीनों में केंद्र सरकार ने कोरोना की लहर को किस तरीके से निपटने के प्रयास किए गए हैं, क्या उससे जुड़े कुछ आंकड़ों का जिक्र भी हो सकता है प्रधानमंत्री के संबोधन में? निश्चित तौर पर जब देश को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो संपूर्ण रूप में तैयारी करके देश के सामने आएंगे, क्या और आधी अधूरी जानकारी के साथ तो कतई नहीं आएंगे। वो बताएंगे कि उनकी सरकार की उपलब्धि क्या है, उनकी सरकार ने इस कोरोना के रोकथाम के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए क्या क्या किए। हो सकता है कि जहां कमी छूट गई हो उसको वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार भी कर लें। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने आ रहे हैं तो उसके पहले काफ़ी तैयारी की गई है। जो मुझे जानकारी है, एक राजनीतिक तौर पर जो जानकारी उनके पास होनी चाहिए, उस जानकारी को जुटाने के लिए पहले 2 दिनों तक जेपी के महासचिवों और मोर्चा प्रभारियों की मैराथन बैठक हुई। उस बैठक के प्रधानमंत्री निवास पर वो सारे महासचिव और जेपी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो और मोर्चा के प्रभारी गए और प्रधानमंत्री उनसे घंटों बातें करते रहे कि किस मोर्चे ने क्या है, पार्टी ने अपने स्तर पर क्या किया है, कितना काम किया है, कितने लोगों को राहत पहुंचाई है और आगे पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है। एक तरफ वो उन्होंने पार्टी से इनपुट लिया, दूसरे सरकार का इनपुट उनके पास है। तो संपूर्ण रूप में एक उम्मीद की जा रही है कि जानकारी वो देश के सामने रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब से ये जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री राहत की क्या बात करते हैं, तीसरे वेव की तैयारी के ऊपर वो क्या बोलते हैं, क्या उन्हें राहत मिलेगा। जिस तरह से नौकरियां गई हैं, रोजगार कम हो गए हैं और लोग तमाम जो लोग हादसे के शिकार हुए हैं, लाखों की संख्या में जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या राहत देते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सबकी निगाह जरूर होगी। बिल्कुल।